केवल शादी के सामान की लिस्ट बना देने से शादी का सामान वापस नहीं मिलता कि शादी का सामान वापस लेने के लिए केवल 498 ए ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 के तहत एक एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी, जिसके तहत उसने शादी के समय दिए हुए सभी आर्टिकल्स वापस मांगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पत्नी के द्वारा शादी के समय जो सामान, जो आर्टिकल्स पति को दिए जाते हैं या ससुराल वालों को दिए जाते हैं, उसको रिकवर करने का क्या प्रोसेस है। क्योंकि नॉर्मली 498 ए में एक लिस्ट बना दी जाती है जो कि एफआईआर के साथ अटैच कर दी जाती है, ताकि पुलिस वालों पर प्रेशर डाल करके उस सामान को वापस लिया जा सके, रिकवरी करवाई जा सके। लेकिन अगर 498 ए में उस सामान की, उस आर्टिकल्स की रिकवरी नहीं होती है, तो ऐसे में पत्नी के पास क्या रेमेडी रह जाती है। क्या कोई ऐसा कानून है जिसके तहत पत्नी शादी में दिए गए या शादी से पहले या शादी के बाद में भी दिए गए आर्टिकल्स को वापस ले सकती है? क्या कोई ऐसा प्रोविजन है? तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा वो कौन सा कानून है जिसके तहत पत्नी शादी में दिए गए सामान को वापस मांग सकती है, और ऐसे में कोर्ट पति को ये डायरेक्शन दे सकती है कि वो ऐसे आर्टिकल्स, ऐसी प्रॉपर्टी को पत्नी को वापस दे, या फिर उसकी एवज में पत्नी को एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि उसके पैरेलल बन जाएगी, वो पत्नी को वापस करे, रिटर्न करे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिटर्न ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड है, जो कि शादी के दौरान पत्नी और उसके परिवार वालों के द्वारा पति और उसके परिवार वालों को दिए गए थे। क्या हो सकता है कि शादी के दौरान ना सही, शादी से पहले या शादी के बाद भी जो आर्टिकल्स दिए जाते हैं उसको भी रिकवर किया जा सकता है, रिटर्न ले सकते हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं या अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, डाउरी आर्टिकल्स या शादी में मिला सामान पति के लिए हमेशा ही गले की हड्डी बन जाता है जब 498 ए या मैट्रिमोनियल केसेस की बात आती है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है, और आज का हमारा केस भी इसी तरह से रिलेटेड है। पहले इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है। मैरिज के बाद उनके घर एक बेटी भी पैदा होती है, लेकिन इसके बावजूद भी पति पत्नी के लड़ाई झगड़े कम नहीं होते, दोनों में अनबन रहती है, और इसलिए अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहने लग जाते हैं। इसके बाद पति के द्वारा पत्नी से तलाक लेने के लिए क्रूएल्टी और डिजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है। दोस्तों, डाइवोर्स के केस में पत्नी अपीयर होती है और पति के सभी एलिगेशंस को डिनाई करती है, झूठा बताती है। दोस्तों, इस केस में पत्नी ने एक बात कोर्ट के सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रह सकती है। ऐसे में अगर पति डाइवोर्स चाहता है तो कोर्ट उसकी फेवर में डाइवोर्स डिक्री पास कर सकती है, यानी कि पत्नी को डाइवोर्स से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर कोर्ट डाइवोर्स डिक्री पति की फेवर में देता तो उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन पत्नी की एक कंडीशन थी कि उसे और उसकी बेटी को मेंटेनेंस दिलाया जाए। साथ ही पत्नी के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 के तहत एक एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी, जिसके तहत उसने शादी के समय दिए हुए सभी आर्टिकल्स वापस मांगे, और वापस ना मिलने की सूरत में उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट मांगी, ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। यानी कि जितने भी प्राइस के वो आर्टिकल्स थे, वो आर्टिकल्स या तो उसे वापस दिए जाएं या उतनी अमाउंट पत्नी को वापस दिलाई जाए। दोस्तों, जो काम, जो रिकवरी या रिटर्न ऑफ आर्टिकल्स 498 ए की प्रोसीडिंग में होता है,
सेम चीज पत्नी ने डाइवोर्स के केस में सेक्शन 27 की एप्लीकेशन लगा करके मांग ली। इसके बाद दोनों पार्टीज ने अपने अपने एविडेंस भी लीड किए और एविडेंस के बेसिस पर ट्रायल कोर्ट ने पति की फेवर में डाइवोर्स डिक्री ग्रांट कर दी। लेकिन दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने पत्नी की सेक्शन 27 की एप्लीकेशन भी अलाउ कर दी और पति को आदेश दिया कि वो जो सामान शादी में दिया गया था उसकी एवज में पत्नी को 1,35,000 रुपए वापस करे। दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को भी अलाउ कर दिया था। दोस्तों पति ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। ऐसे में पति के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों पत्नी के मेंटेनेंस पर पति का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स करके गलती करी है क्योंकि वो खुद अभी अनएम्प्लॉयड है, यानी कि पति अनएम्प्लॉयड है और पति के पास कोई भी जॉब नहीं है। और दोस्तों शादी में दी गई प्रॉपर्टी या आर्टिकल्स पर पति का कहना था कि पत्नी ने इस बात को कहीं भी प्रूव नहीं किया है कि वो आर्टिकल्स शादी के समय दिए गए थे। ऐसे में सेक्शन 27 की एप्लीकेशन भी सेट असाइड होनी चाहिए। पत्नी रिटर्न ऑफ आर्टिकल्स या उसके पैसे लेने के लिए अधिकारी ही नहीं है, एंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एविडेंस। पति पत्नी जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं वो सही है या गलत है, ये सभी एविडेंस पर डिपेंड करता है, सबूतों और गवाहों पर डिपेंड करता है। दोस्तों इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा केस के सभी फैक्ट्स और एविडेंस को बड़े ध्यान से पढ़ा गया। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पत्नी ने एविडेंस के दौरान 3 ऐसे लोगों की गवाही करवाई थी जिन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया था कि पति को आर्टिकल्स दिए गए थे, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। दोस्तों इस केस में केवल गवाहों की गवाही नहीं कराई गई थी, बल्कि इस बात को प्रूव करने के लिए उन आर्टिकल्स के बिल भी पेश किए गए थे और ये भी गवाही से प्रूव हो गया था कि वो आर्टिकल्स अभी भी पति के पास हैं। दोस्तों हाई कोर्ट ने इन सभी गवाहों की एविडेंस को एप्रिशिएट किया और ये माना कि ये सभी एविडेंस ये प्रूव करते हैं कि शादी के समय पति को टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस तरह के आर्टिकल्स दिए गए थे और वो अभी भी पति के पास हैं। हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि सेक्शन 27 के तहत न केवल वो प्रॉपर्टीज जो कि शादी से पहले या शादी के बाद में दी गई थी वो कवर होती हैं, बल्कि वो प्रॉपर्टी, वो आर्टिकल्स भी कवर हो जाते हैं जो कि शादी के टाइम पर दिए गए थे। इस केस में हाई कोर्ट ने माना कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बेसिस पर यह प्रूव हो जाता है कि पति को शादी के समय पत्नी पक्ष से समान आर्टिकल्स मिले थे और ऐसे में पत्नी उस सामान को वापस लेने के लिए हकदार है या उसकी रिकवरी अगर नहीं होती है तो ऐसे में उन आर्टिकल्स का प्राइस या अमाउंट पत्नी को वापस मिलना चाहिए। दोस्तों हाई कोर्ट ने पति की अपील को डिसमिस किया और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सही ठहराया, यानी कि पति को मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा और शादी के समय जो सामान आर्टिकल्स पति को मिले थे उसकी एवज में पत्नी को पैसे भी देने पड़ेंगे। दोस्तों शादी में दिए गए सामान और उसकी रिकवरी को लेकर के ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये जजमेंट हमें बताती है कि केवल शादी के सामान की लिस्ट बना देने से शादी का सामान वापस नहीं मिलता, बल्कि उसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूव करना पड़ता है, जैसे कि बिल्स हैं और साथ में गवाहों से भी उसको प्रूव करवाना पड़ता है। दोस्तों ये जजमेंट हमें ये भी बताती है कि शादी का सामान वापस लेने के लिए केवल 498 ए ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा भी रेमेडी है जिसके तहत पत्नी शादी में दिए गए समान आर्टिकल्स को वापस ले सकती है और वो रेमेडी है हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 27। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।